स्वागत है आपका आपके चैनल द नॉलेज हब ऑफ द टॉपर्स में। तो आज के वीडियो में हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। पूरा कंप्लीट आपको मानव पाचन तंत्र में इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा और आज के वीडियो के बाद आपको कभी भी इस टॉपिक में कोई भी समस्या नहीं आएगी। हाँ, जिनके बोर्ड एग्जाम है हाई स्कूल वाले उनके लिए तो ये रामबाण वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 100% आपके बायो वाले सेक्शन साइंस में पूछा ही जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम मानव पाचन तंत्र की बात करें तो हम कोई भी जो भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसका जो पाचन है वो तो मुख से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए आप, ये जो मुख से हमने खाया, ये हमारे मुंह में खाना गया, उसके बाद हमने उसको जब चबाया, दांतों द्वारा चबाया, और क्या होता है कि वो हमारे मुख में जो लार पाई जाती है उसको जो खाना को अच्छे से मिला दिया जाता है उसको, और वो ग्रसिका से होके सीधा अमाशय में पहुंचती है। अमाशय के बाद क्या होता है, ये क्षुद्रांत में पहुंचती है जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ एंजाइम पाया जाता है, जैसे अमाशय में एक हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद जब यहाँ आओ तो भी एंजाइम पाया जाता है, और वो सब इसको मिला के सीधा गुदा द्वारा बाहर निकाल देते हैं। जो अच्छा भोजन से जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण हो जाता है, और बाकी जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो निकाल दिया जाता है। तो यार ये पूरा ओवरव्यू हो गया। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम पाचन की बात करें तो सबसे पहले पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? पाचन तो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो अगर हम पोफड़ की बात करें मनुष्यों में, तो जो पाचन तंत्र का पहला स्टेप होता है मुंह से ही शुरू होता है। तो हम पहला पोफड़ का स्टेप लिख सकते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण। तो देखिए, अंतर्ग्रहण किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम भोजन, कोई भी भोजन है, मान लीजिए भोजन है, उसको हमने ग्रहण किया मुख में, तो वो हो गया अंतर्ग्रहण। उसके बाद क्या होता है, हम उसको चबाते हैं। चबाने के बाद क्या करते हैं, हम उसको लार में पूरी तरीके मिला देते हैं। अब लार में क्या होता है कि कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसमें क्या कहते हैं, जो लार ग्रंथि पाई जाती है उनमें से एक लार एमाइलेज एंजाइम निकलता है, जो कि जटिल माल्टोज को फर्करा जैसे अणुओं में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो जटिल स्टार्च होता है उसको माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। कौन सा एंजाइम? एमिलेस एंजाइम। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज की फर्करा में बदल देता है। तो लार के अंदर पाया जाने वाला लार एमिलेस एंजाइम होता है जो जटिल स्टार्च को फर्करा जैसे सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए, जो भोजन फरकरा में परिवर्तित हुआ, अब वो मुख से लेकर अमाशय, अमाशय तो पेट में है ना, उदर में है ना, तो वहां तक कैसे आएगा? तो वहां से वो किसके द्वारा आता है? ग्रसिका के द्वारा आता है। और जो ग्रसिका होती है उसमें कैसी गति होती है? क्रमाकुंचन गति होती है। ये क्रमाकुंचन गति के द्वारा ही भोजन ऊपर से लेके पूरा हमारे अमाशय में आता है। देखो, जैसे मैंने आपको दिखाया था इसमें कि इसमें ये आपकी ग्रसिका होगी, ठीक है। ये आपके मुख से आपने खाना खाया, इसमें मिला और पूरी तरीके से ग्रसिका के द्वारा आया कहाँ? ये आपका अमाशय बना हो, इस अमाशय में आया। अब देखिए, अमाशय में क्या 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 पाचन प्रक्रियाएं होंगी वो हम देखते हैं। तो देखिए, अमाशय में क्या होता है कि अमाशय में ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे मुंह में हमने देखा था लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें से लार एंजाइम निकलता है। उसी प्रकार अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है, एक पेप्सिन एंजाइम निकलता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और जो अमाशय होता है, ये इसकी जो ऊपरी भित्ति होती है, ऊपरी भित्ति ये कैसे बनी होती है? जो इसकी ऊपर के जो आंतरिक भित्ति होती है कैसे बनी होती है? श्लेष्मा से। अब ये श्लेष्मा का कार्य क्या होता है? तो देखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, आप जानते हैं कि बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। तो जो उसको उसके अम्ल से जो आंतरिक स्तर है, मतलब ये जो अंदर वाला स्तर बना हुआ है, ये इसकी रक्षा करती है। श्लेष्मा HCl से जो आंतरिक स्तर बना हुआ उसकी रक्षा करती है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम हुआ? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो जो आपका माध्यम होता है अम्लीय बना देता है ताकि भोजन अच्छे से पच सके। और जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसके पाचन के लिए यूजफुल होता है या उत्तरदायी होता है। तो आप अमाशय में लिख सकते हैं कि अमाशय में पेप्सिन एक तो एंजाइम हो गया और एक आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और साथ में श्लेष्मा की परत हो गई। तो ये कुछ हो गए जो अमाशय में। अब देखिए, जब अमाशय क्या करता है, भोजन को एक लुगदी के रूप में बना देता है और वहां से भोजन सीधा होते हुए आपके छोटी आंत में आ जाता है। देखो, मैंने आपको दिखाया था कैसे यहाँ नीचे देखो छोटी आंत बनी है, ये अमाशय में भोजन लुगदी के रूप में बना और ये छोटी आंत में आ गया। अब देखिए, छोटी आंत में कैसे पाचन होता है। तो देखिए, छोटी आंत में जब पाचन होता है तो उससे पहले क्या होता है कि वहां से जो भोजन आता है अमाशय से, ये जो अमाशय से भोजन आया यहाँ, ये तो अम्लीय है ना, तो अब जो क्षुद्रांत है उसके जो एंजाइम वो अम्लीय माध्यम में काम कार्य नहीं करेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर एक लीवर होता है, यकृत, यहाँ पर पित्राशय बना होता है जिससे पित्तरस निकलता है, जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। वो क्या करता है, जो अम्लीय माध्यम होता है उसको क्षारीय बना देता है ताकि जो अग्नाशय द्वारा क्षुद्रांत द्वारा जो एंजाइम निकलते हैं वो कार्य कर सकें। तो देखिए क्या होगा, अब देखते हैं हम छोटी आंत जिसे हम क्षुद्रांत भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, सबसे पहले
जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, और जो वसा होता है वसा अम्ल में ग्लिसरॉल में बदल जाता है, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अब इसमें से हमको एंजाइम कहाँ से मिलते हैं, तो हमें लीवर मैंने बताया और अग्नाशय से, अग्नाशय और लीवर से हमको एंजाइम मिलते हैं। देखिए ये वही बताया, पित्ताशय निकलता है जो कि माध्यम को क्षारीय बनाता है। और क्या होता है अग्नाशय में, आप देखिए कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, एक एमिलेस एंजाइम होता है, एक ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, एक लाइपेज एंजाइम होता है। तो ये तीनों एंजाइम आपको याद रखने हैं, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। इसी प्रकार अमाशय में मैंने बताया था आपको, एक होता है आपका पेप्सिन एंजाइम और रेनिन, दो उसमें निकलते हैं और ये तीन एंजाइम। तो ये एंजाइम आपसे बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया क्षुद्रांत में कैसे हुआ, कैसे अमाशय का भोजन लुगदी के रूप में बन के आया था, क्षुद्रांत में कैसे वो वसा जो कार्बोहाइड्रेट थी वो ग्लूकोज में हुई, वसा अम्लीय में बदल ग्लिसरॉल में बदल गया, और प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल गया। अब क्या होगा, अब जो ये भोजन है, अब ये भोजन आपका जाएगा कहाँ, सीधा आपका जाएगा बड़ी आंत में। देखो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये बड़ी आंत है, ये वाली जो आपकी दिख रही है, ये ऊपर वाली, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका बड़ी आंत है। तो अब जो भोजन था वो छोटी आंत से कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में क्या होता है कि जो जल होता है उसका अवशोषण हो जाता है, और जो बड़े वज्र पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, गुदा और द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और देखिए क्षुद्रांत में क्या होता है, आप सोच रहे होंगे भोजन का अवशोषण कैसे होता है, तो क्षुद्रांत में दीर्घ पाए जाते हैं, इस प्रकार के दीर्घ होते हैं। इनमें अंगुलियों जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, जो कि जो अवशोषण होता है उसके लिए एक क्षेत्रफल प्रदान करते हैं, और उनका अवशोषण होकर इनमें रुधिर वाहिकाएं भी पाई जाती हैं। तो इसके द्वारा जो अच्छे पदार्थ होता है उनका शरीर में अवशोषण हो जाता है, इसे हम अवशोषण कहते हैं। और जो बाकी वज्र पदार्थ होते हैं वो उसमें चले जाते हैं बड़ी आंत में, और उससे जो जल है उसका अवशोषण कर लिया जाता है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये देखिए ये पूरा पाचन का आपका सिस्टम हो गया। अब आपको इसमें अगर आपने पूछा जाए पोषण का, मनुष्य में पोषण को समझाइए, तो आप 4 स्टेप लिख सकते हैं। अंतर्ग्रहण जो मुख में होता है, फिर पाचन, ये पाचन कहाँ हुआ, अमाशय और क्षुद्रांत में हुआ। उसके बाद अवशोषण हुआ, मैंने आपको बताया दीर्घ द्वारा, ये क्षुद्रांत में अवशोषण होता। उसके बाद स्वांगीकरण हुआ, स्वांगीकरण मतलब रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं, उसमें से जो अच्छे पदार्थ होते हैं वो शरीर में उनका टूट फूट मरम्मत कार्य में यूज होना, वो हो गया आपका स्वांगीकरण। अब उत्सर्जन किसे कहेंगे हम, तो यही जो हुआ, जो अवशोषण हुआ, और उसके बाद जो वज्र पदार्थ बचे उनका शरीर से निष्कासन कर दिया गया। तो ये आपका पूरा हो जाएगा मानव का पाचन तंत्र। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो तो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से भी क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। हाँ, अगर यहाँ तक आए तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।